एपिसोड में हम फिर से आपका स्वागत करते हैं। राम राम सर। राम राम। तो गौतम जी, पिछले एपिसोड में बात कर रहे थे शिक्षा और उसमें स्थानीय निकाय की क्या भूमिका हो सकती है। तो इसके साथ ही साथ मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि चाहे सेक्टर शिक्षा हो, चिकित्सा हो या फिर हमारा एरिया है उसका विकास हो, इन सबके अंदर में स्थानीय निकाय की क्या भूमिका हो सकती है, किस तरीके से ग्रोथ दिख सकता है हमें। जैसे इस बार के संविधान ने सबसे मजबूत संस्था किसी को बनाया, स्थानीय निकाय को बनाया। वो 5 वर्ष तक एक बार चुनाव होने से स्थिर रूप से काम कर सकता है 5 वर्ष से। और जितना भी बेसिक बात है जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, खाने पानी, रास्ता, सब संविधान ने स्थानीय निकाय को सौंप दिया है। शिक्षा भी माध्यमिक तौर तक का शिक्षा, संपूर्ण सामुदायिक शिक्षा, सरकारी शिक्षा स्थानीय निकाय कंट्रोल करते हैं। हमारा शिक्षा बिगड़ा हुआ है, जैसे टीचर को ज़्यादा पॉलिटिसाइज है, विद्यार्थी को जो क्वालिटी की शिक्षा देना था वही नहीं दिया है। लेकिन स्थानीय निकाय सही हुआ, उन्होंने सही किया। 2-4 जगह 10-20 स्थानीय निकाय में होने शुरू भी हो गया। इसको क्या है कि स्थानीय निकाय मेयर साहब इसमें ज़्यादा ध्यान दे तो शिक्षा में आमूल परिवर्तन कर सकते हैं और क्वालिटी कोई शिक्षा दे सकते हैं और इसके लॉन्ग इफेक्ट होता है सके। वैसे ही स्वास्थ्य भाग तीन भाग में बांट दिया है। जैसे केंद्रीय संघीय अस्पताल, जैसे हमारे नारायणी अस्पताल संघीय अस्पताल है। जैसे प्रदेश स्तरीय, जैसे अभी पोखरिया प्रदेश स्तरीय अस्पताल होने रहा है। और स्वास्थ्य चौकी स्थानीय निकाय में ज़्यादा से ज़्यादा स्वास्थ्य चौकी का परिकल्पना कर दिया है। जो प्रारंभिक औषधि कोप वगैरह सब स्थानीय निकाय के और आ गया है। उसमें भी क्या है कि स्थानीय निकाय बहुत कर सकते हैं, लेकिन सब जगह जो जितना रिजल्ट बढ़िया रिजल्ट आना चाहिए, मतलब कि कर रहे हैं ना, सब जगह करने जो संविधान ने परिकल्पना की, जो हमको नीड से उतना हिसाब से बढ़िया काम नहीं हो रहा है। नहीं कर सकते हैं, मतलब हो नहीं रहे, करना चाहिए। हाँ, नहीं हो रहा है। जितना होना चाहिए उतना हो गया तो मुल्क बहुत बढ़िया होता था। जैसे यही चीज़ तो हमारा प्रॉब्लम, शिक्षा का प्रॉब्लम है, स्वास्थ्य का प्रॉब्लम है, रास्ता का प्रॉब्लम है, क्या चीज़ का प्रॉब्लम है, रोजगारी का प्रॉब्लम है, उद्योग का प्रॉब्लम है, दूसरे में क्या चीज़ प्रॉब्लम है। इसमें सही मायने में वो काम हो गया था, मुल्क सुंदर हो ही जाएगा ना। लेकिन नहीं हुआ है। कर सकते हैं, उनका राइट में है, उनका अधिकार क्षेत्र में है। सभी जगह सभी आदमी होकर वही डिग्री पढ़ा हुआ आदमी सभी जगह सब अच्छा होता है, सब क्वालिटी होता है, वो नहीं होता ना। अब एक बार आएगा कॉलेज तब होगा, उनके समझना भी पड़ेगा। अभी तो 6 वर्ष हुआ, कितना हमारे लिए बहुत है। नहीं तो हरि गौतम जी, मैं इस बारे में ये जरूर कहना चाहूँगी कि जैसे भी हम बार बार उदाहरण दे रहे हैं, सफाई मतलब हमारा स्वच्छ वीरगंज का उदाहरण हम अपनी हर बात में देते हैं। ये स्वच्छ वीरगंज कब हुआ? जब ठीक है, मतलब किसी बच्चे ने कुछ गलती की, उनके माँ बाप ने उनको एक पनिशमेंट दिया, उस पनिशमेंट के बाद बच्चा सुधर गया। वो चाहे वो शुरुआती दौर में डर रहा हो, लेकिन उस डर के बाद में अब वो उसके संस्कारों में आ गया। उससे भी लगता है कि हाँ मुझे ऐसे ही करना चाहिए। ऐसे ही कुछ हमारे वीरगंज वासियों के साथ भी हुआ। शुरू में डर हुआ फाइन के रूप में, लेकिन आज हम खुद कॉन्शियस है, आज हम खुद भी नहीं फेंक पाते हैं। ठीक है, तो क्या हर क्षेत्र में ये डर अलग अलग रूप में दिखाना जरूरी है? आज अगर एक सेक्टर पे डर दिखाए, हमें उसका रिजल्ट दिखा, तो हम खुद से जो जिस सेक्टर पे है, ये तो ना एक ह्यूमन साइकोलॉजी है ना। कि आज स्कूल में भी हम देखते हैं ना कि टीचर्स क्या करते हैं, या तो उन्हें गिफ्ट देते हैं, रिवॉर्ड देते हैं, अवार्ड देते हैं। अगर तो वो एक तरीका है उनको प्रमोट करने का, और दूसरा तरीका है कि डर दिखा के। तो ये वो ह्यूमन साइकोलॉजी ही है कि या तो आप उसे ना गिफ्ट दीजिए या फिर आप उसे पनिशमेंट दीजिए। तो इसी बात में मैं ये बोलूँगी, मुझे क्या लगता है कि आज के समय में बहुत कंपटीशन का समय है। अकेले चाहे वो मेयर साहब हो या अकेले चाहे किसी जॉइंट फैमिली का कोई एक गार्जियन हो, अगर हम वैसे भी देखें, वो अकेला कोई एक सिस्टम को फॉलो नहीं कर सकता है। बल्कि मुझे ऐसा लगता है कि चाहे वो सेक्टर एजुकेशन में हो या चिकित्सा में हो, उन सब के अंदर में एक कंपटीशन डाल देना चाहिए।
बेस्ट स्कूल परफॉर्मेंस, बेस्ट हॉस्पिटल परफॉर्मेंस, बेस्ट रिजल्ट्स, हर चीज़ में मुझे लगता है कि वो अपने आप सुधरने लग जाएगा। वहाँ पे हमें घुसने की जरूरत ही नहीं है। आपने सबसे सही बात बताया मैडम। कौन करेगा? स्थानीय निकाय कर सकता है। 1 नंबर चीज़, 2 नंबर चीज़ ये करने में उनको अपनी स्वार्थ छोड़ना पड़ेगा। जैसे उनका एक आदमी हो गया कहीं, वो खराब करे, उसका भी पुरस्कार करे। बढ़िया कहीं किया, कंपटीशन नहीं किया है, एक स्कूल का में गया, खराब रिजल्ट आ गया, उनका भी वो उनको पक्ष ले रहा है, बढ़िया आएगा, उनका नहीं देखा वो होगा। इसीलिए इस सब करने के लिए अभी स्थानीय निकाय के लिए प्रशस्त अधिकार दे दिया है उनको। कंपटीशन कराना चाहिए, पनिश कराना चाहिए, रिवार्ड कराना चाहिए विद्यार्थी को। इसके लिए आप ठीक है, वो तो आप समझ लो कि स्थानीय निकाय के ऊपर आपने वो दे कि उन्हें करवाना चाहिए, वो तो चलो एक सबसे लास्ट स्टेज हो गया। लेकिन उसके नीचे भी बहुत सारी संस्थाएं हैं। अगर स्वास्थ्य के क्षेत्र में आप देखें तो भी है, अगर आप ना इंडस्ट्री के सेक्टर में देखें तो भी हर छोटी छोटी संस्थाएं तो है ना। इंडस्ट्री तो आपस में भी तो कुछ डिसीजंस, ऐसा तो है नहीं कि उनके पास कोई पावर ही नहीं है। नहीं मैडम, उद्योग में हमको जगह देना चाहिए, काम करना चाहिए, किसी को कोई हस्तक्षेप नहीं, हम अपने कंट्रोल करेंगे अपने ही। अभी बात कर रहे हैं शिक्षा के लिए। आप एक ही उदाहरण लीजिए। एक हेडमास्टर खराब है, बहुत 3000 विद्यार्थी है, वो खराब है और हम 20 आदमी बोलेंगे, मेयर साहब ने सुना तो खराब भी खराब ही हो जाएगा, बढ़िया होगा। वो उन्होंने मूल्यांकन नहीं किया। दूसरा इसका जो हम नमूना दे देंगे, वो हम करेंगे। मेयर साहब ने सुना नहीं सुना, लेकिन फिर भी एजुकेशन, वो मानिए उस स्कूल का प्रिंसिपल के बारे में जो आप बात करें, तो एजुकेशन सेक्टर में भी तो कोई हेड है ना। नहीं, अभी का सिस्टम से एजुकेशन सेक्टर का सबसे बड़ा हेड ही मेयर है। दूसरा कौन है बताइए? सेंटर कोई न कर सकता है, प्रदेश कोई न कर सकता है, नहीं कर सकता है। इनका स्थानीय निकाय का अंतर्गत है, वही तलब देता है, वही करता है, वही रखता है, वही खटाता है। दूसरा कौन करेगा? ये बात तो जो हम कर रहे हैं, ये जो गवर्नमेंट स्कूल्स या गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स जो भी हैं, हम उसकी बात कर रहे हैं। कौन सा प्राइवेट हॉस्पिटल और प्राइवेट स्कूल्स ने बहुत अच्छा कुछ यहाँ पे प्रूव कर चुका है? यहाँ पे ठीक है कि स्थानीय निकाय की एक भूमिका है, फिर प्राइवेट सेक्टर्स को तो धूम मचानी चाहिए। जैसे सरकार की वजह से यहाँ का स्कूल के हिसाब से प्राइवेट बढ़िया है यहाँ के। हम वही बात करें, प्राइवेट है क्यों? हम कंपेयर ना करें कि गवर्नमेंट के कंपैरिजन में वो ठीक कर रहे हैं। हम यहाँ बात कर रहे हैं ग्रोथ की, एक विकास की, एक डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। ग्रोथ के भी शिक्षा के जगह पर प्राइवेट सेक्टर, जैसे गौतम स्कूल है, कादम्बरी स्कूल जो हमारे यहाँ कोई उसमें भी कितना लगाने करता है, कितना मेहनत करता है। प्राइवेट सेक्टर ज़्यादा खराब नहीं है। जो यहाँ से डॉक्टर बनता है, यहाँ से इंजीनियर बन रहा है, यहाँ से सीए बन रहा है, प्राइवेट 4 दिन की सर्दी खांसी में लोग अब सिर्फ स्वास्थ्य में काठमांडू या पटना या दिल्ली भागते हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं हमारे पास। अब बता दें आपको, वहाँ से आ गया प्राइवेट हॉस्पिटल। सबसे पहले प्राइवेट हॉस्पिटल का लंबा हिस्ट्री नेशनल मेडिकल कॉलेज ही है यहाँ का। उससे पहले ज़्यादा नहीं था, नारायणी हॉस्पिटल ही। आप नेशनल मेडिकल कॉलेज के बारे में आप मतलब क्या कहना चाहेंगे? नेट से जो जितना बढ़िया सेवा देना चाहिए था वो नहीं दिया। वो प्राइवेट सेक्टर है, प्राइवेट सेक्टर 100%। वो अपने स्वार्थ में ज्यादा लग गया अपने उसमें। तो बात तो यही है, चाहे बात सरकारी हो चाहे बात प्राइवेट हो, सब जगह सभी चीज बढ़िया नहीं होता काम करने के लिए। जैसे हम 50% 60% में बढ़िया हो गया उसके ये बढ़िया विविध कारण से, अपने मैनेजमेंट के संचालन के कारण से भी जो इन्होंने जो पब्लिक को मन जीतना चाहिए थे, जो बीमार को मन जीतना थे। तो गौतम जी, जैसे आपने बोला कि ये जो हॉस्पिटल्स की बात कर रहे थे कि उन्होंने वो जो एक स्टैंडर्ड होना चाहिए उन्होंने वो प्रूव करके नहीं दिखाया। तो क्या वो बस सरकार लाइसेंस देती है कि आप हॉस्पिटल खोलो, आपको लाइसेंस हम दे दिए, तो उसके बाद उसको ना देखने के लिए, उसको सर्वे करने के लिए कोई नहीं आता है कि अगर आपने लाइसेंस दिया है तो हम उसे जाके देखें कि वो क्या खरा उतर रहा है या नहीं उतर रहा है। जैसे यहाँ किसी आपको बताया, 1-2 नमूना में बताया मैडम, लाइसेंस दे दिया है, एक डॉक्टर था, बहुत बड़ा डॉक्टर था, कि बढ़िया करेंगे कर दे दिया, वहाँ तक कोई गलती नहीं है। ठीक है, कैसे पता लगेगा? कैसे पता लगेगा? हॉस्पिटल बन गया एक नाम से। इतना विद्यार्थी, इतना बीमारी होने से इतना सीट मिलेगा तो अगर वो एक ही दिन सरकार भी सही होना चाहिए। सरकार भी सही नहीं था, एक ही दिन आपको बस चलाया,
बाहर से 100 आदमी, 200 आदमी, 500 आदमी लाकर बेड में सुता दिया, ये सब हमारा बीमारी होकर दिखा दिया, पास करा दिया, जैसे आपको बताएं। इसमें क्या अब क्या है, सभी निकाय सही होना चाहिए। अब एक निकाय सही होकर नहीं, जो यहाँ का मॉनिटरिंग करना आएगा उस नहीं बिकना चाहिए, वो सही नहीं हुआ। जैसे नेपाल में ऐसा सिस्टम अभी तक नहीं बना, जैसे सभी निकाय जो चोर है उसी का बढ़िया होगा। अगर अब इनको क्या करना चाहिए था, जैसे ऐसा हॉस्पिटल दूसरे जगह भी है ना, मेडिकल का दूसरे जगह भी है ना, उनको बढ़िया होने के लेकिन वो अपने ही लाना चाहिए था। बढ़िया होकर मन जीतेंगे, मैं बढ़िया ही बेचेंगे। इनको धुन क्या हो गया, मैं बढ़िया होने से भी ज्यादा पैसा कमाए, ज्यादा सीट लेंगे, वो जो हो हमारा चल रहा है के मनस्थिति में गए। इसमें अब इसमें अनुगमन वाला आदमी भी सस्ता भी वही हो गया, ई भी वही हो गया। इसका मार्क कब पड़ा, हमको यहाँ पड़ा, आस्ते आस्ते इनको भी पड़ेगा। जो इनका इमेज होना चाहिए था वो इमेज नहीं हुआ था, वजह वही है। लेकिन क्या है कि होगा सोसाइटी में, सभी प्राइवेट सेक्टर होने से सब बढ़िया होगा, तो सब प्राइवेट होता ना। प्राइवेट सेक्टर में क्या है कि कंपटीशन होगा, कुछ अपने को लगानी होगा, सब होगा। इन्होंने क्या है कि बढ़िया करके लगानी उठाने के वजह से दूसरी जगह से लगानी उठाएंगे, दूसरी इनको सोचा, इसलिए इसका मार हमको पड़ गया। बाकी रहा दूसरा यहाँ का कि अभी छोटा इतिहास है, जैसे बड़े का कितना लंबा हुआ, ज्यादा लंबा नहीं हुआ। यहाँ का प्रभु का कितना लंबा हुआ, ज्यादा लंबा। अब हम आशावादी है, किस चीज से हॉस्पिटल तो बहुत आ गया, अभी तो हॉस्पिटल बहुत आ गया। अब इनको अपने सर्वाइव करने के लिए अभी क्या है कि प्राइस में ज्यादा टाइट कर रहा है। जितना सस्ता मिलना चाहिए था लोगों को, प्राइवेट होकर भी उतना नहीं मिल रहा है। लेकिन देर सवेर एक दिन ये आएगा कि इनको सुधरना ही पड़ेगा। इनको कि यहाँ का बीमार से नहीं पहुंचेगा, बाहर से बीमार इनको आना पड़ेगा। जैसे केडी हॉस्पिटल आजकल सब इंडियन लोग आकर चला रहा है, वो सस्ता भी दे दिया, क्वालिटी भी दे दिया, तब ना आ गया वो क्वालिटी दे दिया। मैं अभी काठमांडू जाके मैंने अपने अभी ब्लड टेस्ट करवाए और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मैंने ब्लड टेस्ट करवाए। एक तो मतलब कि इतना डिफरेंस प्राइस का, ट्रिपल का डिफरेंस है प्राइस का। और जो वहाँ का साफ सफाई और जो सिस्टम ब्लड टेस्ट लेने का, हमारे यहाँ बिरगंज के प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी फेल है उसके आगे। इतनी साफ सफाई आप जाइए, ठीक ही है मैडम। जैसे यहाँ का अब ये शुरू सब हो वहाँ पे जो Medicine सिस्टम है, हॉस्पिटल टोकन सिस्टम है। क्या गवर्नमेंट हॉस्पिटल की बात कर रही हूँ मैं, वो टोकन देते हैं, टोकन से आपका नाम अनाउंस होता है। हर 10-10 मिनट में ऐसे पेशेंट कोई भीड़ नहीं है, कुछ नहीं है। आएगा मैडम यहाँ और जो रिपोर्ट है वो आपको 10 से 2 नेक्स्ट डे एकदम तुरंत रिपोर्ट मिल जाती है। ऑनलाइन रिपोर्ट दे रही है गवर्नमेंट, हमारे बीरगंज में नहीं है। मैं काठमांडू की गवर्नमेंट हॉस्पिटल की बात कर रही हूँ। नहीं, काठमांडू टीचिंग बहुत बढ़िया है। अभी बीर हॉस्पिटल भी सुधर गया है काठमांडू है। हम वहीं से करते, ज़्यादातर टीचिंग में करते हैं। जैसे ये होता है यहाँ। अब आपको बताएं, ये सब चीज़ नहीं हुआ तो ये हॉस्पिटल कैसे चलेगा? लगानी तो हो गया ना। अब आना ही पड़ेगा। लेकिन काठमांडू भी आया, ज़्यादा नहीं हुआ। आपने ज़्यादा जल्दी यहाँ का खोज किया। काठमांडू में जो आपने बताया, कम से कम वहाँ पे वो लेवल दिख रहा है कि बिल्कुल दिखता नहीं कि ये प्राइवेट हॉस्पिटल नहीं। मैं कंफ्यूज हो गई, मैंने पूछा कि क्या ये प्राइवेट हॉस्पिटल है? टेकू में। हाँ। टेकू में बढ़िया ही है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। टीचिंग में भी बढ़िया है। वहाँ काठमांडू में टीचिंग में ज़्यादातर समाज सुगर है, वो जो आपने दिया हुआ है बढ़िया। लेकिन वो आएगा इसमें। अब बीरगंज में मेरे को कैसे लगता है, एक ही चुनौती है। चुनौती क्या है कि नारायणी हॉस्पिटल में कैसे सुधारे। आपको हमको सबको लगना उसी में चाहिए, क्योंकि वहाँ का बेतिथि है, वहाँ का सुशासन नहीं है, भ्रष्टाचार है, दवाई बेच देते हैं, सब कैप्चर करके रखते हैं। जिस दिन तक हम नारायणी हॉस्पिटल को नहीं सुधारेंगे, बीरगंज का स्वास्थ्य नहीं सुधारे, आप और हम तो पर हमको कुछ प्रॉब्लम होता, हम 3 घंटे में काठमांडू पहुँचेंगे ना। सब लोग ऐसा नहीं कर सकते ना। आज आप चले जाएंगे, हम चले जाएंगे, लेकिन आज बीरगंज में ऐसे क्राउड भी हैं जो केवल नारायणी या फिर यहाँ के जो हॉस्पिटल्स हैं जो बेस्ट, आज हम बात करते हैं तो आज प्रभु हॉस्पिटल है, मेडिसिटी वयोधा हॉस्पिटल है, इस टाइप के हॉस्पिटल्स है यहाँ पे। बट द थिंग इज कि उसमें क्या थोड़ी मोड़ी ऐसी चीज़ें हैं जिन पे हम ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं। क्या हम ट्रस्ट करें? किन फैसिलिटीज़ को तुरंत से लॉन्च करना, एग्जीक्यूट करना बहुत ज़रूरी है। उन सब पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। मुझे लगता है कि हम केवल दूसरों पे निर्भर ना रहें कि सरकार ही नियम बनाए, सरकार ही फाइन लाए, सरकार ही डराए। बिल्कुल, जो हॉस्पिटल के जो नहीं, वो क्या है कि सबसे पहले तो कैसा
सर्विस दे, उससे भी जो है सर्विस दे, सर्विस। सर्विस दे। पहले क्या है कि कोई भी बीमार आदमी, जैसे हम हमारे जैसे नहीं होगा, गांव से आएगा, गरीब आदमी है, उनको कुछ बीमार नहीं जाएगा, सीधा कहाँ जाएगा, नारायणी हॉस्पिटल जाएगा। वो बॉयलर देख भी नहीं सकता है। हमारे बीरगंज में हॉस्पिटल से कमी नहीं है, अभी तो ये वाली हालत अभी हो गया। हर गली में हॉस्पिटल खुल अब गए हैं। एक बार इसका हिस्ट्री लंबा नहीं है ना, देखिए ना कितना हुआ हॉस्पिटल, इतना Recently. रिसेंट। अब इनको सुधारना होगा, अब इनको सुधारना ही होगा, इसका विकल्प नहीं है। इनको सुधारना ही होगा, सुधारना पड़ेगा, नहीं तो इसका अस्तित्व बैंक खा देगा सब हॉस्पिटल को। इनको बढ़िया क्वालिटी आना ही पड़ेगा, आएगा। वो शुरू हो गया फिर, जैसे आपको बताएं शिक्षा का वो शुरू हो गया, जैसे प्राइवेट सेक्टर भी बढ़िया आ गया, इस आएगा। लेकिन ये सुधारेगा कि अगर हम वही करना नहीं है, आपको भी वही बोलना चाहिए, मेरे भी वही, सबको नारायणी सबसे पहले सुधारना होगा, तो नारायणी सुधरो। नारायणी सुधरने से यहाँ के जो साधारण वर्ग है, जो गरीब वर्ग है, उनको भला होगा। फिर दूसरा क्या है कि अभी तो बीमा, स्वास्थ्य बीमा का बात आ गया ना, नारायणी सुधर गया था, हमारा आधी समस्या हो गया ना। जैसे मैं स्वास्थ्य बीमा का लायक हो गया, जैसे मेरे सरकार स्वास्थ्य बीमा देगा, हम नारायणी में नहीं जाएंगे क्योंकि मेरा कोई भाई नहीं। नारायणी सुधर गया तो हम आधा काम तो वही करेंगे ना, औषधि भी मिलेगा, चेक भी मिलेगा, सब होगा ना। इसका हम क्यों नहीं जाएंगे, नारायणी का कोई भारी नहीं है। हम ही सभी को बोलना चाहिए, नारायणी को सुधारना चाहिए। नारायणी को सुधारने के लिए एक, जैसे मेयर साहब ने वो शुरू कर दिया अभी सर सफाई के लिए, एक बढ़िया आदमी, एक कोई भी बड़े सरकार वो नहीं चाहता है, सरकार सब अपने कार्यकर्ता को करते, एक बढ़िया आदमी को, जैसे कोई हीरा बाबू था, बहुत बड़ा बनाया था। नारायणी को सरकार ने बनाया है, सब प्राइवेट व्यापारी उद्योगी ने बनाया है। नारायणी को सरकार ने बनाया, कोई भी नहीं बनाया। आस्ते आस्ते अभी कितना बजट आ गया था, वो भी नहीं बनाकर मुद्दा मामला चल रहा है। अभी भी नारायणी बढ़िया होगा, 2-4 करोड़ 10 करोड़ 20 करोड़ के लिए कोई कमी नहीं है, पैसे दे, लेकिन हम भी नहीं देंगे क्योंकि वहाँ पैसा दे भ्रष्टाचार क्यों दे देंगे। पहले वो विश्वास होना पड़ा ना, विश्वास, मेरा पैसा है, मैंने दिया हुआ पैसा का यूटिलाइज होगा वहाँ। मेरा तो क्या कि मेहनत किया हुआ पैसा है ना, मैंने दिया पैसा सदुपयोग होगा तब ना हम देंगे। कोई भी बर्बाद हो जाएगा या फिर से भ्रष्टाचार में खत्म हो जाएगा। नहीं, पहले हमने 30 बेड का एक बच्चे के लिए आईसीयू बनाया था, हमने पैसे 1 रुपया भी नहीं दिए, अपने ही बना दिया कि पैसा दिया क्या हुआ भरोसा ही नहीं। इसीलिए उनको सुधारना पड़ेगा 4 तरफ से। इसमें सबसे ज्यादा रोल पूरा, जैसे सर सफाई स्कूल के जैसे ज्यादा भूमिका नहीं है, वो सेंट्रल हॉस्पिटल है, मेयर साहब का उनका वजीफा है, इसके बाद में हमारा भी है, आपका भी है, सबको बोलना पड़ेगा नारायणी सुधारना, और नारायणी बढ़िया होना चाहिए। नारायणी हॉस्पिटल बढ़िया हो गया तो मोटा मोटी स्वास्थ्य में भी यहाँ का जो होगा। अब तो ये प्राइवेट सेक्टर का, प्राइवेट जो हॉस्पिटल मेडिसिटी बढ़िया नहीं होगा, कितना दिन टिकेगा, उनका तो अपने पे खाता रहना पड़ेगा ना। दूसरा प्रभु बढ़िया नहीं होगा, कितना दिन टिकेगा। ठीक बात है, इंफ्रास्ट्रक्चर में हर चीज में इतनी लगानी हुई, लगानी होगी उनको, जिस उद्देश्य के लिए हुई है उस उद्देश्य पे मजबूती वो उद्देश्य पूर्ति करने के लिए आदमी तो आना पड़ा, पेशेंट तो आना पड़ा, बढ़िया होगा तब ना आएगा पेशेंट, नहीं तो क्यों आएगा। बिल्कुल। तो हरी गौतम जी, जैसे कि हमें पता है कि आपको कम से कम 25-30 वर्ष हो गए बीरगंज आए हुए, तो 25 साल पहले का बीरगंज और अभी के बीरगंज में बहुत फर्क होगा ना। बहुत तो फर्क नहीं हुआ, फर्क तो हो गया। जो नेचुरल फर्क था, जो अपने आप ही होने फर्क था, वो चमत्कार नहीं हुआ बीरगंज में। बीरगंज में चमत्कार हुआ तो ये शहर सबसे बढ़िया नेपाल का शहर होता था। ये इतना पोटेंशियल शहर है, ये काठमाडौँ से दूसरा, आज काठमाडौँ से दूसरे में हम पहले, अब पोखरा नाम आएगा, भैरवा नाम आएगा, बीरगंज क्यों नहीं आएगा, क्या जरूरत है। जैसे इसका क्या हुआ कि अभी आप चमत्कार नहीं हुआ, चमत्कार नहीं, कहीं नहीं होता है, चमत्कार नहीं, जो एक जो होना चाहिए, जो ना होना चाहिए था, जो ज्यादा डेवलप होना चाहिए था, वो नहीं हुआ। इसका वजह है आपको मिक्स, आप हे बोलते हैं, लेकिन मिक्स सोसाइटी नहीं है। बाजार में कुछ इतना देखने से नहीं होगा। आप यहाँ से 7 किलोमीटर 8 किलोमीटर उधर जाकर देखिए तो कितना कैसा है, वो छोड़ दीजिए, ICP छोड़ दीजिए, उसमें गाँव वहाँ जाकर देखिए तो कैसे है बीरगंज तो ये भी है, पर्सा जिला ये नहीं है। अभी तक 7 किलोमीटर 8 किलोमीटर से दूर अभी गया है टोरी के रास्ता से। इससे पहले आप बीरगंज में आने के लिए आपको इंडिया भाया होकर आना पड़ता, ऐसा होना चाहिए। शिक्षा में वहाँ कौन देखता है, स्वास्थ्य में कौन देखता है, वो गाँव तो बहुत बड़ा बस्ती है तो कौन देखता है, रास्ता कौन देखता है यहाँ के आदमी का। बीरगंज को अगर आपने इतना सिटी मत दीजिए, पर्सा जिला लीजिए और 12% औद्योगिक कॉरिडोर, इससे ज़्यादा डेवलप 12 है। यहाँ का गाँव डेवलप है, यहाँ गाँव
अच्छा नहीं, इसीलिए वीरगंज नहीं बोलते हैं, वीरगंज बोलने से दूसरा होगा, पर्सा पीछे है। पर्सा पीछे है। शिक्षा के लिए पीछे है, स्वास्थ्य के लिए पीछे है, आमदनी के लिए पीछे है। नहीं तो यहाँ औद्योगिक शहर है, हम बोलते हैं दूसरा बम्बई है। आर्थिक राजधानी क्या है? आर्थिक राजधानी क्यों? आर्थिक राजधानी होकर हम ICP से उधर नहीं जा सकते हैं, विकास के लिए नहीं जा सकते हैं। कहाँ जा सकते हैं हम? कुछ सोसाइटी का भी वैसे ही, कुछ हमारा नेतृत्वगण का भी उसे, कुछ हमें उद्योग वाणिज्य संघ का भी, हमारा भी उद्योगी का भी इसमें कमजोरी। हम क्या बोलते हैं? वीरगंज आर्थिक नगरी, सब चीज ये बोलते हैं। कहाँ है सब चीज? दिखाई तो, कहाँ है सब चीज? क्या चीज नहीं है? शिक्षा नहीं है, स्वास्थ्य नहीं है, तब आपके रोजगार नहीं है, क्या चीज? जैसे हम बोलते हैं ना, जीने के लिए रोटी कपड़ा मकान चाहिए, तो किसी देश को या किसी स्टेट को चलाने के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, सबसे पहले शिक्षा। आपको दूसरा चलते शिक्षा मान लीजिए, स्वास्थ्य मान लीजिए, यातायात मान लीजिए, उद्योग मान लीजिए, ये 4 चीज तो मेजर चीज तो आपको कहाँ है? गाँव में कहाँ है? गाँव को जाकर बच्चा के शिक्षा, एक बार आप जाइए, बच्चा को देख लीजिए तो आपको बताएं, बताना ठीक है कि नहीं है। अभी हमने 50 आदमी को, 50 लेडीज को रोजगार दे रहे हैं। अभी 50 लेडीज को, सिर्फ लेडीज ही 50, 1 यूनिट में लेडीज दे रहे हैं। क्या सोच कर दिया? हमारा यहाँ से 3 किलोमीटर दूर में मेरा फैक्ट्री है। क्या सोच कर दिया? ये महिला घर में कब निकलती है? 10 पूछताछ से इधर तो 10 पूछताछ के हिसाब गया, 10 तक इधर से घर में कभी नहीं निकला। कब निकलती? बिहान सुबह बाथरूम जाने के लोटा लेकर। सब यहाँ के चलन क्या होता है? लोटा लेकर सभी महिला एक ही जगह गीत गाते होते, बात करते करते जाते। इसके बाद में तो घर से निकलना नहीं है। ये कब नया लुगा लगाती है? नया लुगा हॉस्पिटल जब डॉक्टर को दिखाने जाती है तब पायल, हॉस्पिटल तो बहुत कम जाती है। कहाँ गांव के आदमी हॉस्पिटल जाती है? आपको तो आपको ये कब नया लुगा लगाती है? हमने सोचा इनको हम कम से कम, आप बताए ना भाई, दूसरे बताए ना, इनको हम जागीर कमाई कर रोजगार में दिए तो अगर हमने उनको ट्रेनिंग दिया, हमने ही ट्रेनिंग दिया। मेरे कोरोगेशन बक्सा बैठे उनको वही चाहिए। वैसे हमको शुरू किया, हम तो इंडस्ट्रियलिस्ट है ना, हमको अपने भी स्वार्थ देखते हैं ना, हमको अपने कष्ट देखते हैं, अपने अपने एबिलिटी देखते हैं, सब देखते हैं, नहीं चलते हम। वो देखिए, ये महिला रखने से गांव की महिला हो गई। एक ही बार 45-50 आदमी को हमको विरोध किया। यहाँ हमारा दूसरे पार्टनर ने आपको झमेला दिया, बताएं हमको, आप किसी ने कुछ बताओ न बताओ, मेरे को कोई मतलब, मेरे संतुष्ट है। क्योंकि इनको 10 पूछताछ से हम बाहर निकाले। कहाँ निकाले? जागीर खाने के लिए। लोग पुरुष पैसा कमाते हैं, दारू खाते हैं, उसमें एक घर में 3 लड़की आ गई, 3 महिला आ गई, काम किया, कम से कम 40 से 50 हज़ार रुपये पैसा ले गया महीना में। उनके लिए वो लगा नहीं करती है, दूसरे को ब्याज में पैसा लगाती है। उनका कोई नहीं था, वो पैसों को बर्बाद नहीं करते। बच्चा को कपड़ा किनते थे, अब आकर कुछ सफा लुगा लगा, कुछ सफा अपने लाकर आ गई। 4 वर्ष हुआ हमने वो ट्राई किया है, लेकिन उसकी वजह से हमारा क्या आसान हो गया। वो फैक्ट्री में हमारे रहने कोई लोकवाद नहीं आते। ये हमारे गांव की महिला काम करते हैं या नहीं जाएंगे, हमको भी मदद हो गया। हमारे ही घर की औरतें हैं, हमारे ही घर के घर वहाँ करते हैं, वहाँ हम बोलने नहीं जाएंगे करके हमारे भी आसान हो गया। हमको पहले सोच नहीं था, पहले हमारा प्रॉब्लम था, बिजनेस माइंड इसी को बोलते हैं। पहले प्रॉब्लम था। यहाँ के रखते हैं, बाद में हड़ताल करेगी, क्या करेगी, दुख देगी, क्या होगा। अगर हमारे गांव के कोई ना रखेंगे, बता नहीं, ये हम ट्रायल करेंगे, हम रखेंगे। लेकिन सबसे सक्सेस है अभी एक ही आदमी है आज के दिन में। अब एक फैक्ट्री है, दूसरे भी देख रहे हैं हम, उसमें होगी 50 आदमी, 50 लेडीज आकर काम करेंगे, साल में जाएंगे, वो पैसा लेकर जाएंगे। उससे कुछ हमारे लिए क्या होगा? हम अपने लिए तो कमाएं, कितना कमाए, देखिए कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन एक तो वो हो गया ना, एक कॉन्सेप्ट है। यहाँ से 3 किलोमीटर वो प्रॉब्लम है, अब 10 किलोमीटर चाहिए, क्या प्रॉब्लम है? यहाँ बाजार में बैठकर, वीरगंज में बैठकर पर्सा जिला का मूल्यांकन कोई भी कर नहीं सकता है, कोई कर ही नहीं सकता है। इतना दर्दनाक। आप नारायणी हॉस्पिटल खराब हो गया बोल, नारायणी हॉस्पिटल से प्रेशर जांचने के लिए कितना जगह है यहाँ, आपको पता ही था। वो देखिए तो वो भी देखना पड़ा ना। लेकिन अभी भी बता दो, स्थानीय निकाय में बहुत अधिकार है अभी के दिन में, आज के दिन में। गांव में तो और ज़्यादा है। यहाँ तो बड़ा हॉस्पिटल है, 700 बेड का है, नारायणी हॉस्पिटल है। इसी मेयर साहब नहीं देख सकते हैं ज़्यादातर में। गांव में तो उदरबंदी दे सकता है, दरबंदी बना सकता है, रख सकता है। औषधि सरकार ने अभी दी, जितना सुविधा आज के दिन में सरकार ने दे दिया वो सही लागू है, सही लागू नहीं है। जैसे बीमा का, स्वास्थ्य बीमा का सही लागू, उसमें भी भ्रष्टाचार है।
प्राइवेट में तो सब जितना है बिल बनाकर सभी खाने देता है, जितना सरकार ने दे दी उतने सही लागू हो गया तो निश्चित आज के दोबर सुधार होगा। लेकिन हमारा यहाँ का सबसे सारांश क्या है कि सुशासन कहीं भी नहीं है। पहलो सत्ता है, किसी भी बढ़िया होने के लिए सुशासन चाहिए, वो किसी जगह भी नहीं है। ये तो बहुत सोचने वाली बात है कि चीज़ें हैं, फैसिलिटी भी है, नियम कानून सब कुछ है, बट एक चीज़ है जो वो है करप्शन, भ्रष्टाचार। सुशासन नहीं बोलिए, उसी में आएगा। करप्शन नहीं होना भी उसी आएगा, सुधरना पड़ा, ढील ढाला है उसी में। सुशासन होना पड़ा ना, अपना कर्तव्य तो सबको करना पड़ा ना, वो नहीं कर रहा है। भ्रष्टाचार और ज़्यादा, सुशासन और कुशासन है वो लोग। चलिए ये सारी बातें हुई कि हमें मतलब किस तरीके से हम परसा का विकास कर सकते हैं। आजकल एक बहुत करंट टॉपिक है सड़क विस्तार। हमेशा जैसे एक नई तारीख पे इसको पोस्टपोन कर दिया जाता है, आज हम बरसों से देख रहे हैं। और हम जनरली जैसे आप जो पॉइंट से जुड़े हैं या इस टाइप से जो भी हमारे जो भी अतिथि होते हैं, हम उनसे एक सवाल अक्सर किया करते हैं कि हमने कभी नहीं देखा कि जो हमारी मेन सड़क है उस पर कभी कोई रंग रोगन करवाता है या कुछ टूट फूट गई है तो उसका सुधार करवाता है। भाई हम सफाई सड़क की कर सकते हैं, हम पौधे सड़क के दोनों तरफ लगा सकते हैं, लेकिन आज इस टाउन में घुसते ही जो आज हम बोलते हैं मेन सड़क, इसका फूटना ज़रूरी है, इसका विस्तार ज़रूरी है। मतलब मेन सड़क का फूटना ज़रूरी है, बट बरसों से रंग रोगन और उसकी मरम्मत ज़रूरी नहीं है। ये क्यों नहीं होती है? क्योंकि ये फूटेगा, किसी की भी मेहनत की कमाई है। वो रंग रोगन करने से या मरम्मत करने से इसलिए डरता है कि आज हमारा जो कमाया हुआ पैसा है वो बर्बाद ना हो, कि जी ये फूटने वाला है। तो ये हमेशा तारीख पे पोस्टपोन करने से अच्छा, क्योंकि आज आप BCCI के उपाध्यक्ष भी हैं, वरिष्ठ उपाध्यक्ष भी हैं, तो उस नाते हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपको क्या लगता है, या इसका फूटना है या इसका नहीं फूटना है। ये जो भी निर्णय है, मुझे ऐसा लगता है कि इन दोनों में से किसी एक निर्णय आना जरूरी है। इस बारे में आप क्या कहना चाहिए? सबसे पहले निर्णय अभी नहीं, आज से 20 वर्ष 30 वर्ष पहले होना चाहिए था। बिजनेस का स्वरूप दूसरा होता था, या फूटे भी स्वरूप दूसरा होता था। जैसे एक विकल्प भी है, विकल्प की जैसे मान लीजिए बहुत बड़ा नुकसान होगा, जैसे हेटोड़ा का भी यही हालत है, बीरगंज का भी यही हालत है, बहुत बड़ा नुकसान होगा, 3 किलोमीटर से आगे। दूसरा क्या है कि ये ओल्ड बीरगंज होगा, नया बीरगंज का उधर बसाएंगे, बैठाएंगे, उधर जगह का डेवलप करेंगे, उधर बाजार का डेवलप करेंगे, उधर करके इसका छोड़ देंगे। अगर एक कंसेप्ट हो गया था एक दूसरा शहर बैठ सकता था, मुद्दा वहाँ बढ़िया होता था। आस्ते आस्ते जैसे ही हो गया, ICB नया रास्ता हो गया, ये पुराना हो गया होता था, वो भी नहीं किया है। जैसे इसका तोड़ने भी नहीं तोड़ा है। सब ये अदालत का ही दायित्व क्या है कि वो आपको वही बताएंगे। अब कुशासन का ही एक स्वरूप है। एक न्याय जुन जिस टाइम में न्याय चाहिए वो नहीं देने से वो न्याय नहीं होगा। एक्चुअली जब भूख लगी हो तो उसी में तभी बुझती है, तुरंत पानी तो न्यायालय का भी कमजोरी है। ऐसे विकास के काम में ऐसा लंबा नहीं होना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था। हमारा बहुत बड़ा मुद्दा है, इससे बहुत चीजें अफेक्ट हो रही है। सब बीरगंज का विकास के जो बीरगंज का स्वरूप देखने के लिए बीरगंज का सबका इसको असर हो गया। फिर भी यहाँ दो आदमी हम किसी को नहीं बताएंगे, ये तत्काल इसको निर्णय होगा जो होना है। जैसे 22 गत्ते तक इसको फिर से सारा गया है कि 22 गत्ते इसका निर्णय नहीं बता सकते। ऐसे 68 आदमी ने मुद्दा दिया, एक आदमी को वारिस ने वकील ने हमको आज टाइम नहीं है तो उसका रहेगा, हमको भागना ही है। 22 गते होगा अभी, वो भी भरना ही है हमको। मुझे तो अभी ये नहीं समझ में आता है कि हमारे जीतपुर में हम देख रहे हैं कि रोड का विस्तार हो चुका है, तो हमारे बीरगंज में ऐसी क्या प्रॉब्लम है जो हम जीतपुर से सीख नहीं ले सकते कि क्यों रुका हुआ है इतने सालों से, इतने बरसों से? और वो हमारा बगल में जीतपुर है, उसमें सारी चीजें होती है। वो सबसे पहले तो मैडम जस्तो हामी कानुनी राज्य में बैठते बोलते हैं, अभी तो अदालत में केस है, सुप्रीम कोर्ट में केस है, इससे ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए। जैसे विजय बाबू ने इसमें पहले हमने कंफ्यूज हुआ। जैसे अब हम 15 मीटर करेंगे कि 25 मीटर है। सरकार के 25 गज है, मीटर नहीं है, सरकार के 25 गज है। इसमें हम पहले एक फैसला था, इसमें क्या है कि 25 गज के और 25 मीटर का जो डिफरेंसेस है वो डिफरेंस को सरकार मुआवजा दे दे, 25 गज फ्री में ले रहे और बनाए करते। इसके बाद में फिर ये मुद्दा पड़ा, मुद्दा पड़ने से देखा, मुद्दा अभी भी
50-60 मुद्दा है इसी में, अलग अलग आदमी करके 25-60 मुद्दा है। अब ये मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में है, उस बात तक क्या बोलना चाहिए, लेकिन जहाँ भी मुद्दा हो, जो भी हो, तत्काल जो निर्णय आए उसको आर्य पार कर अब आर्य पर नहीं, ये पुराना बिल्डिंग 0 है, लेकिन वो संभावना कम है आदमी संभावना, क्योंकि हेटोड़ा में अभी 25 गज के रास्ता दिए, वहाँ भी इससे ज़्यादा हेटोड़ा का जो बस्ती है, बाजार है, वो सब ज़्यादा है। उसका विकल्प था क्या, विकल्प जैसे हमने विकल्प गए जो इंडस्ट्रियल डिस्ट्रिक्ट से 3 किलोमीटर हम उधर बढ़िया रास्ता बनाए, नगर पालिका बनाने भी बात कर रहा था, उद्योग वाणिज्य भी उसमें हम भी लगे कर रहा था। वो बनाया तो क्या कि वो एक इधर का हेटोड़ा होता था, एक हाईवे का हेटोड़ा होता था, वो जाता था, दूसरा होता था, लेकिन वो नहीं माना उसे। इसे जे फैसला हो, जैसे हो, जल्दी होना चाहिए, बिरगंज बिल्कुल कहते हैं ना, उम्मीद पे तो दुनिया कायम है। तो हम भी, हमारी भी यही उम्मीद है कि बिरगंज हमारा जरूर विकास होगा, और हम भी ये सोच के बैठे कि अब देखिए अब रोड का फैसला जो है कि वो बड़ा होगा या नहीं होगा, वो टूटेगा या नहीं टूटेगा, अब देखते हैं। हम भी हाथ पे हाथ धर के बैठे कि कब फैसला आता है। अब तो अशुभ तक तो वेट करने, हम सब वेट तो कर आज रहे हैं। हमसे जुड़ने के लिए और बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत डिटेल में सब कुछ बताने और समझाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम। आपने हमको मौका दे दिया, ज़्यादा कोई तैयारी भी नहीं था, ज़्यादा वो भी नहीं था। आपको तैयारी की क्या जरूरत है। तो बिल्कुल हमारे टेक पार्टनर दीपेंद्र जी, विशाल जी और आनंद जी, सबको बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारी प्यारी ऑडियन्स, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे इसी समय, इसी वक्त पर, तब तक के लिए राम राम। दह्रो भई उभिनु मात्रै असली मजबुती होइन, चाहिन्छ क्षमता, बाहिरी शक्ति अनुरूप लचकता अपनाई डटिरहने, अनि मजबुती अतुलनीय पकड शक्तिको। यही नै हो सर्वोत्तम मजबुती। सर्वोत्तम सुपर ग्रिपमा छ अन्य फलामे छडभन्दा 60% बढी पकड शक्ति, सर्वोत्तम लचकता, प्युरिटी र मजबुती, जसले बन्छ सर्वोत्तम निर्माण, सर्वोत्तम स्टील। स्वागत छ तपाईहरूलाई जगदम्बाको देशमा। विशाल हिमालयको देश मेरो, ज्योतिको दीप बल्दा लाग्छ राम्रो। उत्साह छ, उमङ्ग छ, विकास छ, उन्नति छ, प्रगति छ मेरो आफ्नै देशको। भाग्यमा नभए मेहनतमा विश्वास गर्छौँ हामी, देशलाई बनाउन र चिनाउन गर्दैनौँ केही कमी। मेरो देश मेरो जगदम्बा, मेरो देश मेरो जगदम्बा। यही नै त हो जगदम्बाको देश, मेरो जगदम्बा सिमेन्ट।